नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है और फोकस अब किसानों को साधने पर है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की मन मांगी मुराद पूरी कर दी है और बड़ी घोषणा करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि फसल जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमों को सरकार वापस लेगी, उन पर लगा जुर्माना भी माफ किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2010 से बकाया रहे गन्ना मूल्य भुगतान को पूरा करने के बाद अब सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करने जा रही है। और सीएम योगी के इस घोषणा के बाद विपक्ष का पारा हाई हो चुका है, क्योंकि विपक्ष किसानों का लगातार मुद्दा उठा रहा था। विपक्ष के ही मुद्दे को सरकार ने पूरा कर दिया, या यूं कहें कि विपक्ष के चुनावी मुद्दे को सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल, किसानों की मांग पूरी, अब क्या है विपक्ष की तैयारी, सियासत खूब कैसी मजबूरी, ये सवाल बार बार उठ रहा है। वहीं सीएम योगी के ऐलान के बाद सियासत भी अब इस पर शुरू हो चुकी है। नेताओं के बयान क्या हैं, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम संगठन के द्वारा चलाए गए थे, उन सारे किसानों के बीच में जो संवाद के बाद में विषय निकल के आए, मुख्यमंत्री जी को बताए गए थे। मुख्यमंत्री जी ने गन्ना किसानों के मूल्यों में वृद्धि करने की आश्वस्त हम लोगों को किया है कि आगामी कुछ समय में गन्ना के किसानों का दाम बढ़ा दिए जाएंगे। साथ ही साथ गन्ना की जो मिलें हैं 20 अक्टूबर से प्रारंभ कर दी जाएंगी और किसानों से संबंधित जितने सारे विषय उन पर सरकार संज्ञान लेकर के जल्दी घोषणा करने वाली है। आलू और गन्ने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि किसानों के उत्थान के लिए गन्ना के समर्थन मूल्य पे वो विचार करेंगे और किसानों के उत्थान के लिए बहुत जल्दी ही बहुत बड़े फैसले लेंगे। क्या बड़े फैसले? गन्ना की कीमत में बढ़ोतरी दी जाएगी और समय से किसानों को पैसा मिल सके, जिससे कि उनकी स्थिति में सुधार हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की शुरुआत ही पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफी के साथ शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार बनने के बाद ही एक के बाद एक लगातार फैसले योगी सरकार ने किसानों के हित में लिए हैं। अगर अखिलेश सरकार के अंतिम वर्ष में देखा जाए तो 6 लाख मीट्रिक टन उन्होंने गेहूं की खरीद की थी और योगी सरकार ने पहले वर्ष में आते ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करके यह दर्शा दिया था कि योगी सरकार किसानों के लिए समर्पित है। 8.5 महीने से ज्यादा हो गया किसान धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा। किसान यहाँ पे बारिश में, ठंड में, गर्मी झेलता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की ना मुख्यमंत्री जी। तो यहां किसानों को साधने के लिए मौजूदा वक्त में सरकार के द्वारा कोशिश की गई है और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष के द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जा रहा था, किसानों को केंद्र में रख करके सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही थी और इसमें यह माना जा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किसान ही एक बड़ा विषय हो सकते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, किसानों की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, यह माना जा रहा है कि इस सभी से विपक्ष के जो तर्कश के तीर थे वो सभी अब पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। अब ऐसे में विपक्ष की तैयारी क्या होगी, क्योंकि इसके आधार पर तो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। विपक्षी खेमा इसको लेकर के लगातार केंद्र और सरकार, प्रदेश की सरकार को घेरने की तैयारी कर रही थी। लेकिन अब ऐसे में प्रदेश की सरकार ने अगर किसानों को साधते हुए, उनके हितों का ध्यान रखते हुए अगर इस पर फैसला लिया है, तो क्या अब विधानसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई और दूसरा मुद्दा भी है, या फिर इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की जाएगी मौजूदा वक्त में सरकार के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी इस बड़े कदम को कितना भुना पाती है, जमीनी स्तर पर किसानों को कितना इसके फायदे बता पाती है, यह अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन गन्ना भुगतान तय हो चुका है। दरअसल सरकार के द्वारा इस दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया और इसमें 2010 के बाद से लगातार जो गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान था वो किया नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसे में प्रदेश की सरकार ने इस पर बड़ा पैसा खर्च किया और बकाया भुगतान पूरा किया है और बहुत हद तक इसमें जो बकाया भुगतान है वो पूरा किया जा चुका है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि अब पराली जलाने वाले जो किसान थे उनके ऊपर दर्ज मुकदमे वो भी सरकार ने वापस लिए हैं
और सीधे सीधे जब किसानों के साथ संवाद मुख्यमंत्री ने किया तो इसमें कई और परेशानियों को भी किसानों के द्वारा रखा गया। इसमें बिजली के संकट को लेकर के भी बात रखी गई, इसमें बात और जरूरत की चीजों को लेकर के की गई, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये कि बीज से लेकर के और बाजार तक जो किसानों के सामने परेशानियां आती हैं, जो बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं, कैसे सरकार उसको दूर कर सकती है, इसको लेकर के भी यहां पर कई बातें रखी गई। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर आश्वस्त किया गया है कि आने वाले समय में धीरे धीरे इन सभी चीजों को दूर किया जाएगा। और गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी थी। किसान आंदोलन के समय भी कई बड़े किसान नेताओं की तरफ से गन्ना किसान का जो बकाया भुगतान था उसको लेकर के बार बार सवाल उठाए जाते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर बकाया भुगतान को लेकर के सवाल थे, लेकिन ऐसे में प्रदेश की सरकार ने जब बकाया भुगतान को पूरा किया है, 2010 से लेकर के अभी तक के जो गन्ना किसानों के भुगतान थे वो पूरे किए हैं, तो ऐसे में इसको बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और यह माना जा रहा है कि किसानों के चेहरे इस कदम के बाद से अब खिल उठे हैं और बहुत हद तक राहत इससे किसानों को मिलने जा रही है। लेकिन कितना इसका फायदा किसानों को मिलने जा रहा है और कितनी चुनौती और परेशानी यहां पर विपक्ष के सामने है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को आधार बना करके आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति विपक्ष के द्वारा तय की जा रही थी। लेकिन अब विपक्षी खेमा इस पर क्या कदम उठाता है, कैसे इसको लेकर के सरकार के ऊपर क्या सवाल उठाता है, यह भी फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। और कैसे जनता के बीच में जब जाएंगे तो किसानों के विषय को जब रखा जाएगा तो एक तरफ सरकार यह बताएगी कि हमने 2010 से लेकर के अभी तक के जो गन्ना भुगतान का जो बकाया था उसको पूरा किया है, वो सभी भुगतान जो है वो किसानों को कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बीज से लेकर के और बाजार तक की जो परेशानियां हैं उसका समाधान कैसे किया जाए, इसमें बड़ा संकट पराली के जलाने को लेकर के जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसको लेकर के सामने आता। हालांकि एनजीटी की तरफ से इसको लेकर के इससे पहले भी सवाल उठाए गए, राज्य सरकारों से जवाब तलब भी किया गया, लेकिन वहीं इसको लेकर प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कितना फायदा हुआ, कितना जनता तक इस फायदों को पहुंचाने में सरकार कामयाब हो पाएगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में जब किसानों का एक बड़ा विषय उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आने जा रहा है, तो क्या इससे पार पा चुकी है प्रदेश की सरकार? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या फिर मौजूदा वक्त में जो सरकार के काम हैं, क्या वाकई में इस सब परेशानियों से पार पा चुके हैं? किसान क्या अब संतुष्ट हो चुके हैं? क्या किसानों की परेशानियों का समाधान अब हो चुका है? किसानों से जब सीधा संवाद मुख्यमंत्री ने किया तो खुशहाल किसान की जो परिकल्पना मौजूदा वक्त में सरकार ने की है, क्या उसको पूरा कर पाई है प्रदेश की सरकार? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि यहां पर जानने बेहद जरूरी है। उनका जवाब तलाशने की हम कोशिश भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए वो बड़े ऐलान। मध्य क्षेत्र में 25 अक्टूबर में कई ऐसी चीजें हैं जो कि इस दौरान की जानी है। 15 दिन के अंदर गन्ना मूल्य बढ़ाया जाएगा, यह भी इस दौरान कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि 325 रुपए से लेकर के 400 रुपए तक अब इसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। लेकिन क्या प्रदेश की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर के जो बड़ा वादा सरकार ने किया था, क्या उसको पूरा करने जा रही है? इसके लिए बाकायदा 15 दिन का समय भी यहां पर दिया गया है। 15 दिन के भीतर क्या गन्ना किसान के लिए एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश है? और इससे जाहिर तौर पर बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इससे पहले देखा भी गया था कि पंजाब के अंदर भी जो गन्ना किसान हैं उनके लिए भी बहुत हद तक राहत दी गई थी और जो दाम थे गन्ना मूल्य के वो भी बढ़ाए गए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हैं। एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी जनसंख्या, किसान वर्ग यहां पर बहुत बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ी कोशिश जब की जा रही है, तो इसमें सबसे पहले क्योंकि जो गन्ना किसानों का भुगतान था उसको पूरा किया गया और अब उसके बाद पराली जलाने का जो विषय था, इसमें कई किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज थे और बहुत हद तक किसान इससे परेशान भी थे। लेकिन इसमें वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की भी यहां कोशिश है, क्योंकि किसानों ने इस दौरान इस संवाद के अंदर भी इस बात को साझा किया था, यह बताया था कि अगर हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी तो पराली किसान नहीं जलाएंगे। और चलिए जरा खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है। भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राय हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है अभिषेक जी। और वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता ओंकार मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सभी खास मेहमानों का। लेकिन मैं जरा जल्दी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यहां पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। सर,
आपको क्या नजर आता है किसान भाइयों के लिए जो संवाद स्थापित किया गया है, बहुत हद तक क्या किसानों की परेशानियों का समाधान हो गया है? विपक्ष ने लगातार सवाल उठाया कि किसानों की परेशानियां अपार हैं और इसी को लेकर के विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तय हो चुकी थी। क्या आपको लगता है सभी परेशानियों का अंत हो रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण करते हैं तो उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक में हमने किसानों के कर्जे को माफ करना किया। उसके बाद हमने जिस तरह से गेहूं की अप्रत्याशित खरीद सरकार ने की, ये भी काबिले गौर है। और इधर किसान आंदोलन हो रहे थे, निश्चित तौर पे जो निर्णय कल योगी जी ने किसानों से संवाद करके किया है, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाली के रास्ते पे है। हमने गन्ने की कीमत बढ़ाने का वादा किया और करेंगे। हमने उन लोगों का जो बकाया भुगतान था उसे हमने करने का काम को निश्चित तौर पे किया है और करते रहेंगे। चीनी मिलों को सुसज्जित करने, पश्चिम की और पूर्वी क्षेत्रों की चीनी मिलों को अक्टूबर माह में 22 और 25 से प्रारंभ कर देंगे, उनकी व्यवस्था सुदृढ़ करना। और सबसे बड़ी बात है, पराली जलाने में जो किसान भाई हमारे मुकदमा दर्ज था उनके ऊपर जो जुर्माना लगा था उसे हमने वापस करने का काम किया है। ठीक है, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल, हम ये किसानों की सरकार है। हाँ, चलिए ठीक है, किसानों की सरकार है, लेकिन किसान इससे कितना खुश हैं? ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा। भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। देवेंद्र जी, किसान कितना संतुष्ट हैं? अभी तक गन्ना भुगतान को लेकर के बड़े सवाल उठाए जाते रहे, किसान भी परेशान थे, विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर था। आपको नजर आता है कि इससे बहुत हद तक राहत मिली है? नहीं, अभी जब तक ये सब चीजें प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए तब तक तो हम समझेंगे कि किसानों को लेकर कोई अहम चीज नहीं हो रही है। अभी घोषणाएं ही हो रही हैं। सिर्फ पिछले 4 साल से सरकार को मैंने भी पिछले हफ्ते भी एक ज्ञापन दिया था जिसमें कहा था कि गन्ना मूल्य बढ़ाया जाए। पिछले 4 सालों से कोई भी किसी तरह का गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया और सरकार का अगर फैसला था तो कल ही कर देना चाहिए था कि अभी भी उसमें सोच विचार की क्या जरूरत है। 15 दिन का समय इसीलिए लिया गया है। हाँ, कि फिर से भी अभी समय लिया गया है कि अभी हम विचार करेंगे। अब किसान तो खाद पानी हर चीज के लिए परेशान है। बिजली के बिल समेत तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, जिस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया और कहा है, नहीं मैं कह रहा हूँ लेकिन तुरंत क्यों नहीं हो रहा है, अभी इस पे 15 दिन फिर डाला गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर तत्काल करना चाहिए, क्योंकि किसान परेशान है और लगातार 4 साल से गन्ना मूल्य पर बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई है। पराली जलाने को लेकर के किसानों के ऊपर कई बार मुकदमे दर्ज हुए, कई परेशान इससे परेशान थे, लेकिन इसका भी समाधान किया गया। नहीं, ये तो चीज ठीक करी है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। वो तो हमारा ही पराली जलाने के लिए उसमें मुझे कोई ऐसी राहत कौन सी है? पराली जलाते टाइम हम पराली का कोई उपाय बता दें कि हम उसको क्या करें, कैसे उसको ठीक है, यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो तो उसके ऐसी जी बिल्कुल उस पे हम लोगों के उसी हमारी चीज को ही हम अगर उसको खत्म कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, उसी पे हमें मुकदमा लिखा के हमें छूट दी जा रही है। तो ऐसी कोई हमें बड़ी राहत इससे नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इसके लिए भी एक ठोस कदम उठाए और कहे गन्ना मूल्य तय कर दें तो सब साफ हो जाएगा। अशोक पांडे जी, गन्ना मूल्य तय करना होगा। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा आपसे, लेकिन अभिषेक राय मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले रहा हूं। विपक्षी खेमा बार बार सवाल उठा रहा था, गन्ना मूल्य को लेकर के सवाल था, पराली जलाने के विषय पर बार बार यह कहा जा रहा था कि किसान इससे परेशान हो रहे हैं। समाधान कर दिया सरकार ने। सरकार ने यह भी कहा है कि 2010 से लेकर के अभी तक के जो गन्ना भुगतान था वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कर दिया है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है ना, 4.5 साल में आके तब से गन्ना किसानों का मूल्य जो एक बार बढ़ा है। 4.5 साल इस नींद में सोए हुए थे। अब 6 महीने उत्तर प्रदेश का बचे हुए हैं तो इनको आज सारी चीजें याद आ रही है। ये जुमलों की सरकार है, सिर्फ जुमला देना चाहती है। जैसे अच्छे दिन का जुमला था, इन्होंने अच्छे दिन के जुमले दिए थे। इन्होंने डीजल महंगाई आज कहां पहुंच गई? वही किसान जो 60 रुपए में डीजल लेता था तब महंगाई डाकन होती थी और आज 90-95 रुपए में डीजल ले रहा है। कहां पहुंच गई महंगाई? उसको जुताई के लिए डीजल संसाधन चाहिए, सारी चीजें चाहिए। खाद महंगी हो गई, सरकार उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हम किसानों के साथ शुरू से ठीक है, ये परेशानियां हैं। खाद महंगी हो गई है, जो
खेती करने के लिए और जो जरूरत की चीजें हैं उनके दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ओंकार मिश्रा, क्या आपको भी नजर आता है, आपको नजर आता है कि अभी किसानों के लिए कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? नाथ सिंह है, मिश्रा नहीं। ओंकार मिश्रा जी। ओंकार नाथ सिंह मेरा नाम है जी, मेरा नाम ओंकार मिश्रा नहीं। ठीक है, माफ कीजिएगा सर। ओंकार जी बताइए। हाँ। एक तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी आवाज तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन बाकी लोगों की आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ठीक करवा लेता हूं मैं। इसको ठीक करा लीजिए। ठीक है। अब जब चला चली की बेला है तब मुख्यमंत्री जी किसानों से संवाद करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अगले महीने में सब पूरा पेमेंट हो जाएगा अगले साल। अरे जब अगले साल आप रहेंगे तब तो होगा श्रीमान। जो आपके हाथ में वो तो आप कर नहीं रहे हैं। गन्ने का मूल्य निर्धारित कर दीजिए तो वो आप कर नहीं रहे हैं, और जो नहीं है उसके लिए आप वादे कर रहे हैं। मैंने आपके इस वादे पर कौन वो विश्वास करेगा? नहीं, बकाया भुगतान विषय नहीं था गन्ना किसानों का, जो बकाया भुगतान था ओंकार जी, क्या वो बड़ा विषय नहीं था? झूठ बोल रहे हैं। हाँ। सुन लीजिए, इनका वो वाला हाल है, एक बच्चे की रिजल्ट आया तो शुरू में देखा उसने एक में 100 में 80, एक में 100 में 90, एक में 100 में 85 है, और 2 सब्जेक्ट में वो 15-15 नंबर थे उसके, वो फेल हो गया। तो वो वाला हाल हमारे मुख्यमंत्री का है। जब इन्होंने सरकार का कार्यभार संभाला था तो बकाया धनराशि 10,000 करोड़ रुपए गन्ने की थी, आज 16,000 करोड़ रुपए है। अरे भाई, जब गन्ना ज्यादा होगा तो उसका भुगतान तो मिल करेंगे, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसकी बात करनी चाहिए ना। तो जब उसको तो कर नहीं रहे हैं और अपना बयान अच्छा लंबा चौड़ा दे रहे हैं, इस बयानबाजी से किसान नहीं समझने वाला है, और किसान समझे भी तो कैसे समझे? उसके सामने समस्याएं हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा को छू रही है। आप बताइए, डीजल जो बेचता है, पेट्रोल जो बेचता है, वो अरबपति है और उसको कुछ ही लोग लेते हैं, लेकिन जो खाना देता है, भोजन देता है, वो कितना, मतलब क्या कहते हैं, एक सर, ये व्यवस्था तो अभी मौजूदा वक्त में तो बदली नहीं, ये तो पहले से चली आ रही है, ये तो व्यवस्थाएं। इन व्यवस्थाओं का सुधार होगा या जो पहले से चली आ रही है तो एक ही क्लास में फेल होता रहेगा लड़का? हाँ। क्या आप चाहते हैं आपका बच्चा एक ही क्लास में बराबर फेल होता रहे? उसको पढ़ा लिखा के आगे नहीं बढ़ाएंगे? अगर आप ये चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, ठीक है, जवाब लूंगा मैं, अशोक पांडे जी से जवाब लूंगा। लेकिन जनार्दन मिश्रा जी, किसानों के लिए जो कदम उठाए हैं, ये कहा जा रहा है विपक्षी खेमा तो अभी भी एतबार नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें तो भरोसा नहीं। और दूसरी बात ये कि ये तो विषय है ही नहीं, विषय तो वो है कि अगर गन्ना का जो मूल्य है वो तय कर दिया जाए, बढ़ाया जाए, ये मांग है। देखिए, सरकार ने इस बात पर भी आश्वासन दिया है कि वो इस बारे में विचार करेंगे और गन्ना के मूल्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो पिछले साल रहे हैं, ऐसा कहा जाना बिल्कुल सही नहीं होगा कि कुछ किसानों के लिए काम नहीं हुआ है। जो बहुत बड़ा एक बैकलॉग था, बहुत बड़ा जो ड्यू था पुराना, जो किसानों का जो पैसा बाकी था, वो सरकार ने क्लियर किया है। चीनी मिल्स काफी चालू हुई हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं एकदम से समाप्त हो गई ऐसा भी नहीं है। दूसरी चीज, मैं एक बात को जरूर रखना चाहूंगा कि जो पराली जलाने की समस्या है और उसके बाद में सरकार ने जिन पर भी केस किए और उसके बाद आज उसको वापस लिया जा रहा है, वो राजनीति से प्रेरित होकर ये एक कार्य हो सकता है। लेकिन पराली जलाने का विकल्प क्या है, ये एक सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, उन पर केस क्यों हुआ? क्योंकि पराली जलाने से इन्वायरमेंट जो है, वातावरण वो दूषित होता था, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी और वो लोग मान नहीं रहे थे किसान। तो सरकार ने उनके ऊपर एक अनुशासनात्मक एक कार्रवाई करी और आज इलेक्शंस को देखते हुए वो सारे केस वापस लिए जा रहे हैं। तो इसका मैसेज भी गलत जाएगा। तो एक व्यवस्था ये जरूर होनी चाहिए। एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है प्रदेश में। एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है। इसको सरकार को ध्यान में रखकर एक बड़ी योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है अशोक पांडे जी, ये जो पराली जलाने का विषय है, ये तो राजनीति से प्रेरित है। विपक्षी खेमा इसको तो मुद्दा ही नहीं मानता है, वो कह रहे हैं कि ये तो कोई विषय है ही नहीं। आपको जिन विषयों पर कदम उठाने चाहिए थे वो अभी तक आपने पूरे नहीं किए हैं। आपको गन्ना मूल्य तय करना चाहिए, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, आपने अभी भी समय ले लिया। इसमें देरी क्यों हो रही है, सवाल ये।
देखिए, आपको बता दें कि ये देरी कहाँ हो रही है। हमने जो निर्णय लिया है 15 दिन में हम सब करेंगे। हमने देखे चीनी मिलें प्रारंभ हो गई हैं। हमने कहा कि अक्टूबर में ही पश्चिम क्षेत्र की और पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें काम करना शुरू कर देंगी। पेराई से पहले हम गन्ना किसानों का सारा भुगतान कर दे रहे हैं। उसके बाद हमने कहा जो बिजली का बकाया था किसानों को, उसके लिए बिजली काटी नहीं जाएगी और जो उनके ऊपर पुराना बकाया है उसका ब्याज उनको नहीं देना पड़ेगा। ये कम निर्णय है। उत्तर प्रदेश में बिजली आना पहले एक खबर थी, अब बिजली आना एक खबर है। ये क्या गलत बात है? और हमने पराली निश्चित तौर पे उससे प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा समस्या थी। निश्चित तौर पे कुछ कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन हमने वो दंडात्मक कार्रवाई को वापस इसलिए लिया है कि निश्चित तौर पे सर इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, शासन की व्यवस्था कराए। इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की है, क्योंकि किसानों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। किसान अगर पराली जलाएंगे नहीं तो करेंगे क्या, ये उनके सामने भी बड़ी सर, अगर पराली वो किसान नहीं जलाते हैं तो उनके सामने कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए ना अशोक जी। बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था हम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पराली जलाने से वातावरण निश्चित दूषित होता है, मानव कल्याण को संकट है, मानव के जीवन को संकट है। इसको किसानों को भी सोचना है, हमको आपको मिलकर इसको दूर करना है। हमने उनके मुकदमे को भी वापस लिया, जो उनके ऊपर जो माना था उसे भी हमने वापस लेने का निर्णय लिया है। ये आज उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे जो भी निर्णय है किसानों के हित में है, इससे निश्चित किसानों का हित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर बार बार ये कहा जा रहा है कि गन्ना मूल्य को लेकर के इंतजार क्यों? सवाल तो ये है, आप सर ये कह रहे हैं हो जाएगा। हाँ। ये कौन लोग बोल रहे हैं? जो लोग निश्चित तौर पे किसानों के हितैषी है, 70 साल शासन किए हिंदुस्तान में और गांव के किसानों को शौचालय नहीं दे पाए, इज्जत घर नहीं दे पाए, माताएं बहनें शौच को कैसे जाती थी। हमारी सरकार तो किसान बेचती है, अंतिम आदमी की आवाज है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और निश्चित तौर पे हमारा जो निर्णय है किसानों के हित में होगा। अगर किसानों को से आप इंटरव्यू लेंगे तो बताएंगे कि जो भी ये निर्णय है किसानों के हित। अभिषेक राय जी जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर। हेलो अभिषेक राय जी। जी शुभेंद्र जी, देखें जो ये कहते हैं इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। कल अभी पीयूष गोयल जी कह रहे थे, उनका भाषण में सुन रहा था, वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश में 6,339 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान। ये पीएम सम्मान निधि की बात करते हैं। पीएम सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर में, जहां पे करीब 89,000 लोगों का अभी भुगतान नहीं हुआ खातों में। आंध्र प्रदेश पहले नंबर। तो इनके आंकड़े, इनके मंत्री कुछ कहते हैं, इनके प्रवक्ता कुछ कहते हैं। इन्होंने कल 5 रुपए गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाया, पंजाब में वही 325 से 360 हो गया। हमारी तो मांग हमेशा रही है कि 4 साल में, 2017 में इनकी सरकार आई, इन्होंने 2017 में बढ़ाया, 18 में नहीं बढ़ाया, 19 में नहीं बढ़ाया, 20 में नहीं बढ़ाया, 21 में अब चुनाव ये नींद से जगे हैं। अब नींद से जग गए हैं, लगता है कि हम आप इस बार बढ़ा के और सारी चीजें हम हासिल कर लेंगे, झुंझुना फिर पकड़ा देंगे। झुंझुना पकड़ाने में ये लोग माहिर है। अभी आप बताओ, 4.5 साल लोग सो रहे थे, कहाँ से वो 9 महीने से जो किसान बॉर्डर पे वहां पे है, उनसे कोई बात नहीं हो रही है। डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई और किसानों को। ठीक है, मैं माफी के साथ रोकता हूं, मैं वापस लौटूंगा आप सभी के पास। आप चलिए वापस से अपनी डिबेट पर वापस लौटते हैं और आज का विषय किसानों को लेकर के है, क्योंकि प्रदेश की सरकार बार बार ये आश्वस्त कर रही है कि हम किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं और संवाद की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें पराली का एक बड़ा विषय है, जिसमें यह कहा गया था कि पराली जलाने को लेकर के जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, सरकार उनको वापस लेने जा रही है। साथ ही साथ गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर के भी मांग उठ रही थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार बीते अब आने वाले समय में 15 दिन के भीतर इस पर भी कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन मैं जरा जल्दी से ओंकार जी आपसे इस पर जवाब लेना चाह रहा हूं। क्या अब ऐसे में 325 से लेकर के अब ये गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ा करके कितना कर देना चाहिए? विपक्षी खेमा इस पर क्या कहना चाहता है? वादा किया था, इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि 400 रुपए करेंगे अगर इनकी सरकार आएगी। अब तो इनकी सरकार जा रही है और अभी तक इन्होंने नहीं किया। तो ये वादा क्यों किया जब ये नहीं कर पा रहे थे? सबसे पहली बात तो ये जनता को बताएं। आप सवाल ये, आप जब कोई वादा करते हैं और वादा नहीं किया, अब आप 4-4.5 साल तक आप बिछाले रखे, आपने 1 रुपया भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। आप कहते हैं 15 दिन का समय दीजिए,
उसके बाद पता नहीं अब क्या करेंगे, भगवान जाने। तो सवाल इस बात का है कि आप किसान ने कितने हिमायती हैं कि साल भर, चलिए आपकी अगर सत्ता आती है तो आप कितना करेंगे? आंदोलन चल रहा है और अभी तक ओंकार जी, समाधान अगर जनता के बीच में आपको समर्थन मिलता है तो आप कितना कर देंगे? हम तो वही करेंगे जो उनको मिलता है। अभी पंजाब सरकार ने देखिए हमारे किया है, 360 रुपए किया है, और हम यहाँ किसान से बात करेंगे। किसान से बात करने के बाद जो उसका मूल निर्धारित वो करेंगे, उसी पर सरकार करेगी हमारी, अगर हम आते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं 360 कर देंगे, बाकी किसानों के साथ चर्चा करेंगे। देवेंद्र तिवारी जी, करना ही करना है, उसके ऊपर करें तो। देवेंद्र तिवारी जी, कितना होना चाहिए? किसानों से लगातार मुख्यमंत्री भी संवाद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं 360 तो कर देंगे, लेकिन किसानों के साथ चर्चा भी होनी चाहिए। ये सब लोग जो है किसानों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार आने पर कोई किसान रेट होना चाहिए गन्ने का, क्योंकि जो अभी सब रेट्स निकले हैं उसमें लागत क्या आ रही है कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, जब सरकार में होती हैं तो कुछ नहीं करना चाहती। ये बेसिक एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता अभी कोविड जैसी महामारी चल रही, इसको लेकर सरकार के पास भी तमाम बड़ी चुनौतियां थी। हो सकता उससे उसमें प्रॉब्लम आ रही हो जिसकी वजह से न कर पा रहे हो। और सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा और विपक्ष से भी कहूंगा कि अगर आप लोग भी सरकार में कभी आते हैं तो किसानों का ध्यान दे। उस टाइम क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? उस टाइम बढ़ाना चाहिए रेट्स को। अब मुझे जब चुनाव आता है तब याद आया, अगर 4.5 साल उन्होंने नहीं किया तो विपक्ष क्या कर रहा था? 4 साल से बैठे थे, इंतजार कर रहे थे 4 साल पूरे हो जाएंगे तब हम सरकार पे दबाव बनाएंगे। सर सिर्फ और सिर्फ किसानों पे राजनीति की जाती है, किसानों के साथ छलावा होता है। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द 15 दिन समय लिया है, जल्द से जल्द सभी किसान भाइयों का पैसा रिलीज किया जाए और उन्हें ब्याज दिया जाए। जो पैसा उनका रोक रखा है कम से कम उनका ब्याज भी दिया जाए। ठीक है जनार्दन जी, इस पर एक जल्दी से मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं कि ये बात तो देवेंद्र तिवारी ने बड़ी साफ और सीधे सीधे शब्दों में कही है कि मौका जब किसी भी राजनीतिक दल को मिलता है तो उसे सत्ता में आने के बाद वो किसानों के मुद्दे को भूल जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, विपक्ष में रहते हैं तो सवाल उठाते हैं। मैं ओंकार जी आता हूं सर, मैं आप रिएक्शन लूंगा आपसे। ठीक है, देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है और सिर्फ ये किसानों से रिलेटेड नहीं है। जो वादे किए जाते हैं उसके बाद सत्ता में आने के बाद चीजें क्या होती हैं बहुत अलग हो जाती है। लेकिन जो अभी की स्थिति बन रही है उसमें जो बात कही जा रही है कि हम मूल्य बढ़ाएंगे और किसानों का रेट, वो जो गन्ने का रेट है उसको बढ़ाएंगे, इस पर जैसे मैंने पहले कहा कि एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है कि प्रोडक्शन क्या है, उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट उसी चीज को देख रही है। गन्ने का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि उसका कंजप्शन में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए रेट को वो खपत करने में परेशानी हो रही थी। अब उसके बाद में उससे एथेनॉल बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद सैनिटाइजर बनाया गया है, तो इससे काफी एक लाभ मिला है गन्ना किसानों को। तो ये भी एक देखना पड़ेगा किस फसल से कितने चीजों को हम वहां पर उपयोग में ला सकते हैं। अगर सभी गन्ना लगाना शुरू कर देंगे, हम गन्ना लगाना शुरू कर देंगे, हमारे पास खपत नहीं है, हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए फिर दिक्कत होगी पैसा देने में। तो ये भी एक किसानों को भी समझना चाहिए और इस पर एक पूरे सुनियोजित तरीके से एक प्लान बनाकर एक्शन प्लान होना चाहिए। ठीक है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक नजर अब तक की। चलिए वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर और आगे बढ़ाते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। आप ओंकार मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले। ओंकार जी जरा जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझको ब्राह्मणत्व प्राप्त करा दिया। विश्वामित्र जी भी मेहनत किए लेकिन ब्राह्मणत्व तो नहीं मिला, उनको ब्रह्मर्षि कहलाए। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ठीक है, इसका इलेक्शन में आपको फायदा भी मिलेगा ना। नाम भी ओंकार मिश्रा रखूंगा। पांडे जी ध्यान रखिएगा, तिवारी जी हमको इसका चुनाव में आपको फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है ओंकार जी। देखिए ऐसा है जो आप ये कह रहे हैं, अभी तिवारी जी ने एक बात कही, हम तिवारी जी से ये कहना चाहते हैं, माना कांग्रेस में कुछ गलतियां थी, लेकिन जो आज जो व्यवस्था बनी है, अच्छी बनी हो खराब बनी हो, कांग्रेस की बनाई हुई व्यवस्था है। चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, चाहे मंडी हो, चाहे आपके अनाज का वितरण कैसे होना है, ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के समय की बनाई है। धीरे धीरे जो सरकारें आती गई उसमें इजाफा करती गई और आने वाला समय, क्योंकि हम तो 30 साल से सत्ता में नहीं है प्रदेश सरकार में, लेकिन आज जो कमियां हमने देखी हैं, हम जब आएंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं और आप इसको मानिए। और एक बार इसलिए मानिए
कि इतनी सरकारों की बात मानी है तो हमारी भी मान के देखिए। अगर हम गलती करते सर, हमें मानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो जनता को मानना पड़ेगा, विश्वास जनता को मानना पड़ेगा। अगर जनता आपकी बात पर भरोसा करती है तो आपको वापस से लेकर के आएगी, ये तो जनता को तय करना है। खैर अशोक पांडे जी, लेकिन मैं तो वही उनसे कह रहा हूँ कि वो इस बात को माने कि अगर हम आएंगे तो हम इसको करेंगे। जनता जो करना है वो तो जनता करेगी, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम आ गए। हाँ ठीक है, अशोक पांडे जी जरा जवाब दीजिए, जरा बहुत जल्दी से जवाब, कि 400 रुपए तय कर देना और अब कार्यकाल आपका पूरा खत्म होने जा रहा है, लेकिन आखिर में आकर के 15 दिन का समय आपने फिर से मांगा है, 400 रुपए तक होगा या फिर उससे ऊपर जाने की भी कोशिश होगी? लेकिन निश्चित तौर पे 15 दिन में हमारी सरकार जो किसानों के हित में है तो गन्ने का मूल्य वही तय करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी ओंकार भाई बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं केंद्र से तो किसानों तक, अंतिम आदमी तक पहुंचने में बिचौलिए खा जाते हैं। हमारी सरकार ने इन्हीं की नीतियों पर विश्वास करते हुए हमने सीधा किसानों के खातों में पैसा देने का निर्णय किया और प्रधानमंत्री जी ने लगभग 9वीं बार किसानों को उनके खाते में पैसा देने का काम किया है। निश्चित तौर पे जो इनकी खामी थी उसे हम दूर कर रहे हैं। दूसरी बात, और जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमने किसानों का कर्जा माफ किया, जिस तरह से गन्ना किसानों का भुगतान किया, चीनी मिलों की व्यवस्था सुसंजित कराई, हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने जिस तरह से गेहूं की अप्रत्याशित खरीद की, हमने जिस तरह से बिजली के बकाये पर जो सर रेट तय करने में किसानों को अगर राहत पहुंचानी थी तो पहले दिन से ही जब आपने ये तय किया हुआ था, आपने वादा भी किया था किसानों से, तो ये शुरुआत में ही तय क्यों नहीं कर दिया गया? ये घोषणा शुरुआत में क्यों नहीं कर दी? शुरुआत से ही पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों का हमने कर्जा माफ किया, ये हमने तय किया था। हमने उसी साल जिस तरह से गेहूं की खरीद की, अप्रत्याशित खरीद की है, ये भी काबिले गौर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लोग जो गन्ना के मिलों को नीलाम करने का काम करते थे, बेचने का कोई प्रयास होना था, उन गन्ना चीनी मिलों को हमने सुसंजित करने का काम किया, फिर से व्यवस्थित। ठीक है, जरा जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। देवेंद्र तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभिषेक जी आता हूँ। पयाली पर किसान पे मुकदमा हो सकता है, तो गन्ना मिल अगर हमारा गन्ना मूल्य नहीं दे रहा है, हमारा पैसा नहीं दे रहा है, तो सरकार क्यों डर रही है? उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रही है? योगी जी तो सख्त माने जा रहे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी इस मामले में किसी भी गन्ना मिल के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई कि किसानों का पैसा इतना लेट क्यों दिया जा रहा है? उनसे क्यों डरा जा रहा है? उन गन्ना मिलों से क्यों डर रहे हैं आप लोग? अशोक जी जवाब दीजिए। कर रहे हैं अशोक जी, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन लीजिए, जेल में लीजिए उनको। अगर पयाली पे मुकदमा लिखाया जा सकता है तो गन्ना मिल मालिकों को जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता है? जेल भेजिएगा, वो पैसे नहीं दे रहे। ठीक है अशोक जी जवाब। देखिए, अनुपूरक बजट में, इसके पूर्व अनुपूरक बजट में हमने लोन दिया चीनी मिलों को और कहा कि उसी लोन से गन्ना किसानों का भुगतान करो और उस लोन की भरपाई हम आपके करेंगे। निश्चित तौर पर तिवारी जी ने जो कहा, हम लोग, हमारी सरकार ने क्या है, हमने चीनी मिलों को लोन दिया और कहा बकाया किसानों का आप दीजिए और हम आपके अपना लोन भुगतान कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है अभिषेक राय जी, चीनी मिलों को लेकर के बड़े सवाल थे, संकट में आ चुकी थी, लेकिन उसको अब स्टैब्लिश किया गया। अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जो गन्ना भुगतान है, जो बकाया भुगतान था वो भी किया गया है। देखिए शुभेंद्र जी, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, बार बार उसी बात पे आ रहा हूँ कि अभी अशोक पांडे भाई ने अपने मुंह से कह दिया कि वो क्या कर रहे हैं, ये उद्योगपतियों के मित्र है, किसानों के मित्र नहीं। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जो गरीब किसान इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत कड़ी है, उसको ये बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचाना। ये तो मैं पांडे जी को साधुवाद दूंगा, उन्होंने ये चीज आपके चैनल के माध्यम से खुद एक्सेप्ट कर ली है। दूसरी चीज मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इनके 2017 का अगर आप संकल्प पत्र पढ़ेंगे तो उसमें इन लोगों ने कहा था कि 5000 गोदाम बनाएंगे ये, जिसके लिए बजट उन्मुक्त हुआ है। ठीक है, 5000 गोदाम बनाएंगे जिसके लिए बजट उन्मुक्त होगा। तो बजट उन्मुक्त इन्होंने किया। आप मुझे इनसे पूछ के अशोक पांडे जी से पूछ ले, 25 गोदाम हमें गिना दें। 5000 तो बात ही छोड़ दो, आप 5000 की बात ही नहीं करता। मैं 0.05% की बात कर रहा हूं, मैं 1% की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं 50 गोदाम की बात नहीं कर रहा हूं।
और जानते हैं जितनी बारिश होती है, बारिश में कितना गेहूं हमारा खराब हुआ, कितना हमारा धान खराब हुआ, ये बताएं। एफडीए की रिपोर्ट है, जो अपना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की रिपोर्ट है कि 3.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं बर्बाद हुआ है पिछले साल भंडारण की कमी की वजह से। तो ये किसानों की बात ना करें। ये कहते ना चुनावी जुमले हवाई किले बनाने माहिर हैं। ये कहते थे कि किसान की मंडियां हम बनाएंगे और किसान ऑनलाइन क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगे। इन्हीं का एग्जाम्पल है, हरियाणा में किसान गया, वहां उसे बेचने नहीं दिया गया। तो ये सब्ज बाग दिखाने में माहिर है और ये माहिर है, इसीलिए जनता इनके चुनावी जुमलों को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। ठीक है अशोक जी, तो अभी जो अशोक जी से जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद में ओंकार जी आपके पास। अशोक जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि अभी आप भाई बोल रहे थे निश्चित तौर पे 4.5 साल तक तो अपने की ट्वीट करते रहे। अब सड़क पे आए हैं, चुनाव का माहौल है, अब ट्वीट करने लगे जनता के साथ। हमने गोदाम की व्यवस्था, भंडारण की व्यवस्था, गोदामों की व्यवस्था ठीक की है और हमने 25 गोदाम पूछे शुभेंद्र जी, मैंने 25 गोदाम के एड्रेस पूछे, 25 गोदाम के एड्रेस बताइए। हमने किसानों के खाते में जो पैसा भिजवाया प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, क्या ये जुमला है? हमने जिस तरह से अभी मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया, क्या ये जुमला है? हम काम कर रहे हैं। हम पांडे जी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करो ना, मैं बार बार आपसे कहता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करो ना। आप प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के, सत्ता के प्रवक्ता हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप सरकार में हो, हम आपको सरकार पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। हमसे आपसे 25 गोदामों के नाम पूछ रहे हैं, आप बता दो कहाँ बनाए आपने। जहाँ जहाँ इस तरह के गोदाम है उनको हम सुसज्जित करने का 5,000 की बात ही छोड़ दो, मैं 0.5% की बात कर रहा हूँ, मैं 1% की भी बात नहीं कर रहा हूँ पांडे जी, मैं 1% की बात नहीं कर रहा हूँ। जानते फूड हम आज हंगर इंडेक्स में 94 स्थान पे हैं दुनिया में, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं ओंकार जी को भी शामिल कर रहा हूं। भंडारण की व्यवस्था ठीक की है, आप पता लगाने जाकर 4.5 ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। ओंकार जी, अब ये जो किसानों का विषय है, आप एक बार फिर से जनता के बीच में जाएंगे, सवाल ये सरकार से पूछेंगे, जनता को भी बताएंगे कि आज की सरकार ने क्या नहीं किया है। आपको लगता है कि किसानों का मुद्दा आने वाले चुनाव के अंदर बहुत हद तक हावी रहने वाला है? बहुत ज्यादा हावी रहेगा और किसान अपना जवाब चाहेगा और किसान जब संतुष्ट होगा तभी वो किसी को समर्थन देगा। ये मेरा बिल्कुल मानना है, क्योंकि बहुत लोगों ने उनको धोखा दिया है, इसमें कोई दो राय। जो बातें करते हैं लोग उसके बाद फिर वो वापिस नहीं होती हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि इस सरकार ने किसान से जो भी वायदे किए उसको एक को भी पूरा नहीं किया। अगर ये थोड़ा थोड़ा भी बढ़ाते होते तो आज किसान को समस्या न होती। एक तो इन्होंने बिजली बहुत हाई रेट पे कर दी, गांव में मीटर लगाने लगे। अब आप बताइए, जब मीटर लगाने लगेंगे, मीटर से अगर किसान बिल लेगा तो कैसे दे पाएगा? जो सब्सिडी आप देते थे वो भी आप खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह से आप हर तरह से तो उसको बांध रहे हैं। आज 50 किलो मिला करते थे, 45 किलो कर दिया, दाम उसका दोगुना कर दिया। तो ये सब चीजें जो है, मजदूरी बढ़ गई है, सारी चीजें अपनी जगह पर है। और किसान अगर जरा सा भी कोई इनके नियम के हिसाब से अगर विरुद्ध काम करता है तो आप तुरंत उसके ऊपर मुकदमा लगाने लगते हैं। अरे जब ये तय है कि पराली को अगर वो न जलाएं तो उनका नुकसान होता है, उनको महंगा पड़ता है और ट्रीटमेंट कराने के लिए। अगर वो ट्रैक्टर चलवाएंगे तो उनको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। तो आप कोई उनको सहायता भी नहीं दे रहे हो और उनके ऊपर मुकदमे भी लाद रहे हो, तो कैसे जिएंगे? सवाल इस बात का। ठीक है, ये जनाब सबके पास कम हो गई है। ज्यादातर छोटी हद वाले किसान हैं, वो क्या करें? 2 बीघा जमीन, 3 बीघा जमीन जिसके पास है, वो उस 3 बीघे जमीन में ट्रैक्टर कितनी बार चलवाएगा कि उसका पैसा निकल के आएगा? आप बताइए हमको खुद ही। बिल्कुल अशोक जी, जरा जवाब दीजिए कि ये बार बार पराली को लेकर के जब जिक्र हो रहा है, सर सुनिए, लागत बढ़ चुकी है लेकिन मुनाफा उतना नजर नहीं आता है। विपक्ष का यही तो कहना है, आप जो लागत उन्होंने लगाई है कम से कम वो पैसा तो निकल जाए, किसान नुकसान में तो ना जाए कम से कम। लेकिन खेती करने के लिए लगातार हम बिजली की व्यवस्था, बिजली मुहैया, पहले बिजली खाद हमने नहीं कोटी खाद नहीं, पराली की बात, पराली जलाने में निश्चित तौर पे वातावरण नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो उनके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं या है तो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि पराली की, और ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश ज्यादा होती, आखिर में आते आते वो
दर्ज मुकदमों को वापस ले लेती है। हरियाणा से बताना नहीं है। जी बिल्कुल, जागरूकता किसानों के बीच में लानी पड़ेगी। सरकार का यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें साधन नहीं है कि उसको वो पूरी तरीके से डिकम्पोज कर पाए या उसका और उपयोग कर पाए। कहना आसान होता है कि उसको खाद बनाकर हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं ये पूरा सरकार को, और इसके लिए एक पहल होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट आज भी एक बड़ा मुद्दा बनता जाए। तो दूसरी चीज ये है कि जो फौरी कार्रवाई होती है, अगर ये नहीं किया तो अभी हम तुरंत केस कर देंगे और उसके बाद फिर केस के लिए फिर उसके बाद हम जब जरूरत होगी तो उसको हटा लेंगे। तो इस काम करने वाला है पूरा प्लानिंग के तहत में एक होलसम जो एक बात होती है, पूरे एक सर्वांगीण विकास की जो बात सरकार करती है, तो उसको एक प्लानिंग के तहत उनको जमीन पर उतारना पड़ेगा, तभी किसानों को सच्चाई में एक राहत मिल सकती है। देवेंद्र जी, इसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहेंगे? अभी और क्या परेशानियां हैं? बिजली का संकट से लेकर के और बीज से लेकर के बाजार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कह तो रहे हैं कि हम हर एक परेशानी को उसका समाधान करेंगे, लेकिन कौन कौन सी और परेशानियां हैं? मुख्यमंत्री तो संवाद करें, लेकिन यहाँ इस मंच के जरिए भी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक वो बात पहुंचाइए, प्रदेश की जनता और देश की जनता को भी जरा पता चले कि ये परेशानियां हैं किसान के सामने। किसान के सामने बेसिकली जो मेन चीज है कि ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं, फसल से लगा के इस टाइम किसान सबसे ज्यादा परेशान है आवारा पशुओं से। उस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। गौशालाओं को जो उन्होंने क्रियान्वयन किया, उसमें बहुत बड़े स्तर पे घोटाले चल रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान मंच हाईकोर्ट भी गया हुआ है। अभी 4 दिन पहले उसकी डेट थी, सरकार से जवाब मांगा गया है। और किसान की बेसिक समस्याओं पे जो आपको बताएं, वो मंडी से लगाकर खेत तक, बिजली मीटर से लगाकर हर चीज में किसान को ही दबाया जा रहा है। तो मैं सरकार से और जो भी सरकार के जो यहाँ पे बैठे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे भी ये कहूंगा कि सरकार कम से कम ये तो ध्यान रखे कि छोटे किसान हैं, अगर इनके साथ इस तरह का किया जाएगा तो कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। लगातार खेती का काम कम होता जा रहा है, शहर की तरफ लोग पलायन करते जा रहे हैं। अगर इसी तरह खेती लोग छोड़ते रहे तो एक दिन इस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था कृषि है। अभी सारी संस्थाएं सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हमारा किसान जो है वो लगातार काम करता रहा। ना उसने कभी अपने अनाज को लेकर कहा कि हमें, सबने ब्लैक मार्केटिंग की, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसान एक ऐसा वर्ग है जिसने कभी नहीं कहा कि हमारा सामान इतने में नहीं, इतने में इस टाइम बिकना चाहिए, महामारी चल रही है। तो हम सभी का नैतिक दायित्व भी बनता है कि किसानों की मदद करनी चाहिए और किसानों की बेसिक जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, दवा, शिक्षा और शिक्षा, इन सब पे विशेष ध्यान देना चाहिए। भंडारण की जो बात रही है, पिछली कई गवर्नमेंटों से मैं देख रहा हूँ, बहुत पुराना नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी 10 साल से मैं बता सकता हूँ कि किसानों को लेकर इतना कुछ नहीं किया गया कि भंडारण को लेकर जो बात हो रही है, की एक बड़ी परेशानी है, इसलिए बहुत हद तक अनाज जो है वो सड़ करके खराब भी हो जाता है। ठीक है, अशोक पांडे जी, बिजली बिलों को लेकर के बड़ा यहाँ पर, क्योंकि ओंकार जी ने भी इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बिजली का संकट भी है और मीटर लगाने के लिए व्यवस्थाएं तो कर दी हैं। आपने कहा कि इसमें अगर कोई भी किसान अपना बिजली का बिल अगर उसका बकाया होता है तो उसके तहत उसके जो कनेक्शन है वो काटे नहीं जाएंगे, लेकिन इसका समाधान तो कीजिए ना, आप उनको कुछ सब्सिडी दीजिए, कुछ राहत दीजिए। और बर्डन बढ़ता जा रहा है, बिल का बर्डन बढ़ता जा रहा है लगातार। निश्चित तौर पे हम उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पूर्ववर्ती सरकारों ने, अभी तिवारी जी बिल्कुल सही कर रहे थे कि सरकारों ने किसान को मजदूर बना दिया था, पलायन हो रहा था। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, किसानों के हित में हमने चाहे नहीं कोई खाद रही हो, खाद का हमने काला बाजारी रोका, बिजली की व्यवस्था की, और निश्चित तौर पे जो तिवारी जी के कहा मीटर लगा है, लेकिन इसकी भी हम व्यवस्था करने वाले हैं, इसमें कोई बुराया नहीं। ठीक है जनार्दन जी, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं एक एक करके जरा सभी से रिएक्शन ले लेता हूं। मैं जनार्दन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अभिषेक राय जी, अब इसमें समाधान क्या होना चाहिए? इसमें सुधार के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार, विपक्ष के तौर पर आप सरकार को क्या और बताना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष के तौर पे हम चाहते हैं कि गन्ना समर्थन मूल्य जो है वो 400 रुपए करीब होना चाहिए। किसान भाइयों की मदद होनी चाहिए। उर्वरक खाद के दाम जो इन लोगों ने बढ़ा दिए, 1200 से 2200 कर दिए, उसको कम करना चाहिए। डीएपी का दाम जो इन लोगों ने बढ़ा दिया, उसे कम करना चाहिए। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में कुछ देनी चाहिए, कुछ यूनिट तक।
और सबसे बड़ी बात है, जो बिजली का दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा उत्तर प्रदेश में, किसानों को उसमें सब्सिडी और रियायत देनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा सुझाव है इनके लिए। इसमें ओंकार जी आप इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं? ठीक है सर, समय थोड़ा सा 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, ये कह रहे थे कि नहीं जाते हैं। ठीक है ओंकार जी 1 मिनट जरा। ठीक है अभिषेक जी, जरा जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे अभी मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे ना कि पलायन नहीं होने दिया इन्होंने। 9 महीने से किसान वहां से सिद्धू बॉर्डर बैठा है, वो पलायन नहीं तो क्या है? आप आतताई कर रहे हैं उनके साथ, उनको परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान मित्र हैं, इनके विधायकों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दे रहे, तो ये इनके ऊपर खुद एक एग्जाम्पल है कि जनता का जन आक्रोश निकल रहा है, किसानों का जन आक्रोश निकल रहा है और 22 के चुनाव किसानों का आक्रोश है, इसलिए उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। ठीक है ओंकार जी अपनी बात पूरी कीजिए, सुझाव। देखिए किसानों के सामने समस्याएं बहुत और उन समस्याओं का समाधान सरकार को गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। जो छोटे किसान है वो मंडी नहीं जा पाते, और जब वो मंडी नहीं जाते हैं और बाहर जो सामान वो बेचते हैं वो इतना कम दाम पे बिकता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने 2000 रुपया किसी चीज का लगाया। ठीक है सर, ठीक है, माफी के साथ रुकना चाहूंगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। लेकिन गन्ना किसानों को अब जिस तरीके से राहत सरकार के द्वारा, जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है, और आने वाले समय में चुनावों के दौरान इन चीजों को कितना भुनाया जाता है ये देखने वाली चीजें हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही।